गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, हमने पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है पाठ 7 को। और पाठ 7 में क्या दिया हुआ है जी? बीरबल की चतुराई, है ना जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इस कहानी को हमने आधा पढ़ लिया था, ठीक है। देखते हैं आगे और क्या क्या दिया हुआ है, उस चोर को कैसे पकड़ा जाता है। सभी बच्चों को ध्यान देना है, ठीक है। बीरबल ने सिपाही भेजकर व्यापारी के सभी नौकरों को बुलवाया, ठीक है। और बीरबल में क्या किया जी? जो व्यापारी के नौकर थे सभी नौकरों को राज दरबार पे बुलाता है, ठीक है। जब सभी नौकर आ गए तो बीरबल ने समान आकार के लकड़ी के बहुत से टुकड़े मंगवाए। जब सभी नौकर राज दरबार में आ जाते हैं तो बीरबल ने क्या किया? बहुत सारे जितने नौकर थे उतने लकड़ी के टुकड़े, एक समान लकड़ी के टुकड़े वहाँ पे मंगवाए, ठीक है। उन टुकड़ों पर कोई मंत्र पढ़ने का ढोंग करके एक एक लकड़ी प्रत्येक नौकर को दे दी, ठीक है। क्या किया? उस लकड़ियों में वह जैसे कोई मंत्र पढ़ा जाता है उस टाइप से वो नाटक करता है और एक एक लकड़ी का टुकड़ा क्या करता है जी? सभी नौकरों को दे देता है ना। और कहा, आज रात ये लकड़ियाँ तुम लोग अपने अपने पास रखो, है ना। और बीरबल ने क्या किया? आज की रात यह लकड़ी आप लोग अपने अपने पास रखोगे, है ना। कल सुबह लाकर मुझे दिखाना। और क्या बोलता है? कल सुबह लाकर मुझे इस लकड़ियों को दिखाना सभी नौकर, है ना। जो कोई चोर होगा या जिसकी मदद से चोरी हुई होगी उसकी लकड़ी आधा इंच बड़ी हो जाएगी, ठीक है। बीरबल क्या करता है? जो भी कोई चोर होगा और जिसकी मदद से चोरी हुई होगी उस चोर की लकड़ी आधा इंच बड़ी हो जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है? सुबह आके मुझे यह लकड़ी दिखाना है ना। बीरबल के आदेश से राज्य के कर्मचारियों ने व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरे में रखा, ठीक है। और जो बीरबल के कर्मचारी थे, जो उनका कार्यभार संभालते थे, उनको आदेश दिया बीरबल ने। और क्या कहा कि सभी नौकरों को अलग अलग कमरे में रखना है। तो सभी कर्मचारियों ने क्या किया? हर एक नौकर के लिए एक एक कमरा बुक किया और उस कमरे में एक एक नौकर को रखा और उनकी देख रेख के लिए सेवक नियुक्त कर दिए। और उनकी देख रेख, उनकी खान पान, हर चीज़ व्यवस्था करने के लिए वहाँ पे एक नौकर अलग से रख देते हैं, ठीक है। उन नौकरों में से जो नौकर वास्तव में चोर था, है ना जी, उस नौकरों में से जो व्यक्ति सही में चोर था वह क्या करता है? देखते हैं। उसने अपने मन में सोचा कि यह लकड़ी बाद में आधा इंच बढ़ जाएगी तो मैं क्यों ना पहले ही इसे आधा इंच काट दूं। अब देखिए उस चोर की होशियारी। क्या सोचता है? अगर सुबह यह आधा इंच बढ़ जाएगी तो मैं चोर साबित हो जाऊंगा। इससे अच्छा तो यही कि मैं इसको अभी आधा इंच तोड़ देता हूँ ताकि सुबह यह जब बढ़ेगा तो सबके बराबर में हो जाएगा। ये सोच के क्या करता है? देखिए आगे पढ़ते हैं। ताकि बढ़ने पर यह पूरी ही रहे, वही सोचता है ना बच्चों, ठीक है। कि सुबह अगर मैं दिखाने जाऊंगा लकड़ी को तो ये सबके बराबर दिख जाएगा, है ना। इस तरह मेरी लकड़ी सबके बराबर होगी, देखिए सबके बराबर रहेगी, वही सोचता है चोर, है ना। इस प्रकार दीवान बीरबल मुझे नहीं पकड़ पाएगा। और क्या सोचता है? अगर मैं इस लकड़ी को अभी तोड़ दूंगा, सुबह या बढ़ेगा तो सबके बराबर हो जाएगा, तो मुझे जो मंत्री बीरबल है वो कभी मुझे नहीं पकड़ पाएगा। अपने मन में वह चोर सोचता है। ऐसा सोचकर उसने तुरंत अपने लकड़ी को आधा इंच छोटा कर दिया। और यह सोच के वह चोर ने क्या किया जी? अपने लकड़ी को आधा इंच वह तोड़ देता है ना। यही तो बीरबल की चाल थी। अब देखिए यही तो बीरबल की चाल थी। उसको तो पता था जो नौकर रहेगा वो तो इतना होशियार नहीं होगा कि मेरी चाल को वो समझ पाएगा, तो क्यों ना मैं ऐसे नाटक करूं। यह सोच के बीरबल ने अपनी अक्लमंदी दिखाई थी, ठीक है। अब देखते हैं, क्या अभी लकड़ी रात भर में अपने आप बढ़ सकती है? क्या कभी कोई भी निर्जीव वस्तु अपने आप बड़ा हो सकता है जी? बिल्कुल नहीं, है ना। दूसरी सुबह बादशाह और बीरबल उस जगह पर गए जहां नौकरों को रखा गया था। अब क्या किया? जब सुबह होता है तो बादशाह अकबर और बीरबल क्या करते हैं? उस जगह पे जाते हैं जहां पे नौकरों को रखा गया है ना।
उनके साथ वह व्यापारी था और उनके साथ जिसके घर में चोरी हुआ था वह व्यापारी भी था। बीरबल ने सबकी लकड़ियों को देखा। बीरबल ने क्या किया जी, सभी की लकड़ियों को इकट्ठा किया और वह देखा। जब असली चोर की लकड़ी देखी तो वह औरों से आधा इंच छोटा निकला। ठीक है, जब दूसरों की अपेक्षा असली चोर का लकड़ी देखा तो उसमें से आधा इंच छोटी निकली। ठीक है, बीरबल समझ गए कि अवश्य ही सब इसने चोरी की है। बीरबल समझ गया कि जिसका लकड़ी टूटा हुआ है उसी ने चोरी किया है। बीरबल ने एकांत में उसे ले जाकर छोड़ देने का वादा किया। और क्या किया, बीरबल ने उस चोर को एकांत बुलाया और छोड़ देने का वादा करता है। वादा करके सारी सच्चाई जान ली। देखिए, उसको यह वादा किया कि हम तुमको छोड़ देंगे, तुम सही जानकारी दो, तुमने चोरी किया है कि नहीं, वो सब चीज़ उसने पूछ लिया है ना। व्यापारी करोड़ी मल चोरी हुआ माल मिल जाने से बहुत खुश हुआ। अब देखिए, जब वह चोर पकड़ा जाता है तो सारा चीज़ वह बता देता है कि मैंने अपना सामान वहाँ पे रखा है, चोरी करके जो लाया हुआ था वह सामान मैंने इस जगह पे रखा है। उस जगह पर छापा मारी जाती है, सभी सामान को इकट्ठा किया जाता है ना बच्चों, और उस व्यापारी को सौंप दिया जाता है। तो वह व्यापारी उस माल को पाके बहुत ही खुश हो जाता है। बादशाह अकबर सब कुछ देख रहे थे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बड़े प्रसन्न हुए और यह काम को जो बादशाह अकबर था वो सारा चीज़ को देख रहा था, है ना, और वह बीरबल की चतुराई को वह देख के बहुत ही खुश होता है ना बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों सभी बच्चों को यह कहानी समझ में आया होगा, है ना। और अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना है, इसको 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ना है, कहानी को समझना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।